बीए पार्ट सेकंड में हम नगरीय अधिवास का अध्ययन कर रहे हैं। अर्बन सेटलमेंट्स। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़ से भूगोल सहायक आचार्य डॉक्टर नीरज कारकवाल। हम जानते हैं कि जो नगर हैं वो मुख्य रूप से व्यवसाय के ऊपर आधारित हैं, यानी कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का अगर भेद करना हो तो वहाँ पर जनसंख्या का आकार, घनत्व और साथ में वहाँ का व्यवसाय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या रहती है, नगरीय जनसंख्या, वहाँ पर नगरीय बस्तियों में जनसंख्या, घरों की संख्या, जनसंख्या घनत्व के आधार पर उसको निम्न भागों में बांटा जाता है। ये हमारे सामने है कि नगरीय बस्तियाँ, ये कस्बा होगा, नगर होगा, महानगर होगा, इनके आधार पर सबसे पहले है इसमें रोड साइड सेटलमेंट्स, यानी कि अनुमार्गी बस्ती। सड़क के किनारे कोई एक दो दुकानें हों या फिर वहाँ पर आने जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए चाय यानी कि जलपान आदि की सुविधा के लिए दुकानें हों। इसके अतिरिक्त मोटर गाड़ियों के लिए पेट्रोल, तेल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती है। वो कहलाते हैं रोड साइड सेटलमेंट्स, पहले नंबर का। सेकंड है इसमें नगरीय पूर्वा, अर्बन हैमलेट। इसमें आमतौर पर 20 से लेकर और 100-150 मनुष्य तक होते हैं और अमेरिका में इसी जनसंख्या को मापदंड माना गया है। तीसरा है अर्बन विलेज, नगरीय गांव। इस प्रकार के गांव संयुक्त अमेरिका में हैं। ऐसी बस्तियों को ग्रामीण नगर, अर्बन, जिसको रर्बन कहते हैं, रर्बन बस्तियां कहा जाता है। यहाँ पर जो जनसंख्या है लगभग 150 से 500 तक मिलती है। और ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक में इसको इस प्रकार से आधार बनाया है। इसके बाद में है टाउन या कस्बा। कस्बों में आबादी लगभग 10,000 तक मानी गई है। वैसे तो विभिन्न जो भी विद्वान हैं उनका थोड़ा थोड़ा विचारों का भेद है। कहीं पर ये आबादी 40,000 तक मानते हैं, कहीं पर कम ज़्यादा भी है, 50,000 तक भी है। फिर भी कस्बा, जो कि एक नगर बनने की प्रक्रिया के अंदर अभी उससे थोड़ा छोटा होता है, उसको कस्बा कहा जाता है, टाउन कहते हैं। अगला नाम आता है नगर, सिटी। नगर में, सिटी में 50,000 से अधिक जनसंख्या होती है और अगर ये जनसंख्या और भी अधिक हो जाए, 10 लाख से अधिक, तो ये मिलियन सिटी है। और महानगर, मेट्रोपोलिस, जिसको हम कहते हैं 10 लाखी शहर। और आमतौर पर ये या तो राजधानी होती हैं, कोई व्यापारिक, कोई बड़ा ऐसा नगर होता है जहाँ पर कि लगातार जनसंख्या के बसावट से एक वो महानगर का रूप ले लेता है। इसके बाद में है सन्नगर, बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस समय आपस में बड़े नगर फैलते हुए
मिलते जाते हैं, नगरीय बस्तियां आपस में मिलती जाती हैं, तो उसको कोनुब्रेशन कहा जाता है। जैसे कोलकाता कोनुब्रेशन, दिल्ली कोनुब्रेशन, इस प्रकार से। इसी तरह से और भी कई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इसके बाद में सबसे बड़े जो वृहद महानगर हैं, जिनको कहा जाता है मेगालोपोलिस, इनकी जनसंख्या 50 लाख से भी अधिक होती है। विश्व के बड़े बड़े जो महानगर, वृहद महानगर हैं, उनके नाम, उनके उदाहरण इस प्रकार से हैं: टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, शंघाई, हमारा मुंबई, शिकागो, ये सारे मेगालोपोलिस में, वृहद महानगर में आते हैं। इस तरह से ये नगरीय अधिवास का आकार के आधार पे वर्गीकरण विद्वानों के द्वारा दिया गया है। धन्यवाद।